आज के किस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी हमारे पास सबूत नहीं है, सबूत इनके पास है। यानी कि जो मेरा जीवन साथी है इनके पास में सबूत है, और अगर इनके सबूत मुझे मिल जाते हैं तो मैं इन्हें ही दोषी ठहरा सकता हूं, इन्हें ही दोषी ठहरा सकता हूं, इन्हें गलत साबित कर सकता हूं, और इन्हें जितने भी केस मेरे ऊपर किए हैं उन सारे केसेस को मैं डिसमिस करवा सकता हूं, चाहे ये सामने वाला पति हो चाहे सामने वाली पत्नी हो, यानी कि मेरा जीवन साथी। तो इनके पास सबूत है और यही गलत कर रहे हैं, तो ये सबूत मुझे मिलेंगे कैसे? आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आपके पास सबूत नहीं है, सामने वाले के पास सबूत है, और अगर मुझे सबूत मिल जाएंगे तो मैं इनसे केस जीत के इसे ही गलत साबित कर सकता हूं। तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, और आप इनके सबूत ले सकते हो। कैसे मिलेंगे चलिए डिटेल में बताते हैं। जय जिनेंद्र, मैं हूं क्रिश्चियन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दरअसल कुछ समय पहले एक जजमेंट आया जिसमें यह कहा गया कि अगर आपका जीवन साथी अडल्ट्री में है और आपके पास सबूत नहीं है, अब आपको आशंका है या आप 100% जानते हैं कि भाई मेरा जो जीवन साथी है ये अडल्ट्री में है। अभी पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है। तो मेरा जीवन साथी अडल्ट्री में है, तो इसकी अडल्ट्री कैसे कोर्ट में साबित करें? तो कोर्ट ये कह रही है कि इसके लिए हम आपकी मदद कर सकते हैं। आप उसका हमें मोबाइल नंबर बताइए जिस नंबर से वो उससे बात करती है या करता है, हम उसकी आपको कॉल डिटेल्स निकला देंगे। कॉल डिटेल्स में बात कितनी बार होती है, किस नंबर पे बात होती है, कितनी लंबी बात होती है, किस लोकेशन पे बात होती है, किस लोकेशन पर जाके बात होती है, ये सारी डिटेल आ जाएगी। यानी आपके पीठ पीछे क्या चल रहा था, कहाँ पर बात कर रही थी, कब कर रही थी, किससे कर रही थी, किस होटल में जा रहे थे, किससे मिल रहे थे, ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। और ये चीज़ मिलने से आप केस जीत जाएंगे और ये साबित हो जाएगा कि ये अडल्ट्री में है। ऐसे अडल्ट्री साबित की जा सकती है अगर आप पूरी तरीके से विश्वास करते हैं कि हाँ ये अडल्ट्री में है, या आपने देखा हुआ है अडल्ट्री का लेकिन सबूत नहीं है, तो साबित होगा। और आशंका भी है तब भी आप कॉल डिटेल्स निकला सकते हैं, लेकिन उसमें अगर अडल्ट्री पाई जाएगी तो साबित हो जाएगा, नहीं पाई जाएगी तो आपकी शंका मानी जाएगी, और शंका होने पर यह आपके विरुद्ध आदेश हो सकता है क्योंकि आपने अडल्ट्री का झूठा आरोप लगाया है, फिर यह हो जाएगा। तो जब तक आप पूरी तरीके से संतुष्ट ना हो, जब तक आप पूरी तरीके से जानते ना हो कि मेरा जीवन साथी अडल्ट्री में है, तब तक आपको एडल्ट्री का आरोप नहीं लगाना। इस बात का ध्यान रखिए। नंबर 2, अब आपको पता है कि मेरे पास सबूत नहीं है जो आरोप लगाए गए हैं, लेकिन मेरे पास वो सबूत हैं कि मेरे पास जब से मेरी पत्नी मेरे घर में थी तो मैंने उसके लिए क्या क्या किया, या मैं जब से अपने पति घर में थी तो मैंने अपने पति के लिए क्या क्या किया। ये अगर आपके पास सबूत है कि मैंने कितना ख्याल रखा, जैसे पत्नी है तो ये साबित करें मैंने पति का कितना ख्याल रखा, पति के परिवार का कितना ख्याल रखा, उसके बावजूद भी मैं जो आरोप लगा रही हूं वो सत्य है, तो वो सबूत दिखाकर भी पत्नी संदेह प्रकट कर सकती है और संदेह के आधार पर पति दोषी पाया जा सकता है। और अगर ये सारे सबूत पति दे देता है कि पत्नी जिस दिन से मेरे घर में थी और मैंने पत्नी के साथ कितना अच्छा व्यवहार किया, मैंने उसके परिवार के साथ कितना अच्छा व्यवहार किया, उसके बावजूद पत्नी ने हमारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया और हमारे पर झूठे केस कर दिए, तो कोई सबूत नहीं है पति के पास लगाए गए आरोपों के, लेकिन मेरे घर में थी तो मैंने कैसा व्यवहार किया इसके सबूत थे। तो यहां पर पत्नी को अब लगाए गए आरोपों के सबूत देना पड़ेगा, अन्यथा कोर्ट मान लेगी कि पति ने बहुत अच्छे से रखा था, पत्नी झूठ बोल रही है, और यहां पर संदेह का लाभ देते हुए पति को उसके परिवार को बरी कर देगी, और यह साबित हो जाएगा कि पत्नी यहां पर झूठे आरोप लगा रही थी, केस डिसमिस हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से भी आप सबूतों को एकत्र कर सकते हैं। नहीं सबूत हैं तो भी मिल जाएंगे, सामने वाले के पास हैं तब भी आपको न्यायालय के माध्यम से मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। मैं हूं क्रिश्चियन। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। नमस्कार।